एफिक्स पर बात करेंगे, प्रीफिक्स पर बात करेंगे, सुफिक्स पर बात करेंगे और ये सारा जो टॉपिक है इसमें हम इसको डिटेल से समझेंगे कि किस तरह ये अल्फाज जो हैं वो आल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी भी दूसरे वर्ड का मीनिंग जो है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूट वर्ड्स विद एफिक्स। एफिक्स को डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पे इसको उर्दू में देखेंगे। सबसे पहले कि अल्फाज में इजाफ़ा एक लफ्ज़ी अंसर है जो किसी लफ्ज़ के मानी या शक्ल को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी एफिक्स की बात होगी तो आपने समझ जाना है एफिक्स जो है वो किसी भी दूसरे वर्ड का जो मीनिंग है या उसकी फॉर्म है, शक्ल है, उसको बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। एन एफिक्स इज़ अ वर्ड एलिमेंट, ये एक ऐसा वर्ड एलिमेंट है डेट इज़ यूज्ड जो इस्तेमाल होता है टू आल्टर, बदलने के लिए। आल्टर होता है बदलना, चेंज करना। टू आल्टर द मीनिंग, मानी को या मतलब को, आर फॉर्म या शक्ल को, ऑफ ए वर्ड, अल्फाज की, किसी भी अल्फाज की शक्ल या उसका मतलब, उसका मीनिंग या उसका मानी जो है उसको बदलने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होता है उसको एफिक्स बोलते हैं। इट कम्स, ये आता है इन टू फॉर्म्स, ये दो शक्लों में आता है। ईदर एज अ प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स होगा या सुफिक्स होगा। प्रीफिक्स जो है वो किसी भी अल्फाज से पहले लिखते हैं और सुफिक्स जो है वो किसी भी अल्फाज के बाद में लिखते हैं। इसको भी डिटेल में समझेंगे, एग्जांपल्स भी इनकी समझेंगे। सबसे पहले अब हम प्रीफिक्स और सुफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स और जो सुफिक्स है ये दोनों एफिक्स से निकले हैं, क्योंकि एफिक्स जो है वो मज़ीद प्रीफिक्स या सुफिक्स में जाता है। यानी एफिक्स जो है ये रूट है और इसकी जो शाखें हैं वो प्रीफिक्स एंड सुफिक्स हैं। प्रीफिक्स पर बात करते हैं साबका और सुफिक्स पर बात करते हैं लाहका। साबका, प्रीफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स को देखते हैं। अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर, ये एक लेटर है, ये एक हर्फ है। आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, या हरूफ का एक ग्रुप है, हरूफ का एक ग्रुप है या अकेला हरूफ है। प्रीफिक्स एक हरूफ है या हरूफ का ग्रुप है। डेट इज़ एडेड, जो कि शामिल किया जाता है टू द बिगिनिंग, यानी कि शुरू में, ऑफ ए वर्ड, अल्फाज की। यानी कि प्रीफिक्स लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर है जो कि अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सुफिक्स पर बात करें तो ये भी इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर डेट इज़ एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड। ये बिगिनिंग था, ये एंड है। यानी प्रीफिक्स जो है ये बिगिनिंग पर होगा किसी भी अल्फाज के और सुफिक्स जो है ये एंड पर होगा किसी भी अल्फाज के। यानी प्रीफिक्स किसी भी अल्फाज के शुरू में और सुफिक्स किसी भी अल्फाज के आखिर पर, एंड पर। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। प्रीफिक्स की एग्जांपल लेते हैं हम, यानी कि मोबाइल जो है ये वर्ड था, अगर यहाँ पे ऑटो लगा दिया तो ये प्रीफिक्स हो गया ऑटोमोबाइल, इसने इसका मतलब चेंज कर दिया। अकेला मोबाइल होता तो जो हम चलाते हैं, लेकिन जब ऑटोमोबाइल हो गया तो ये अब मोबाइल वो वाला नहीं रहा जो हम चलाते हैं। प्रीफिक्स लगाने की वजह से, प्रीफिक्स लगाने की वजह से इसका मतलब चेंज हो गया। अब ये ऑटोमोबाइल क्या बन गया, ये हमारे पास जो मोटरसाइकिल है। इसी तरह बायोग्राफी था तो इसका मतलब और था, जैसे ही हमने प्रीफिक्स लगाया यानी कि ऑटोबायोग्राफी, तो इसका थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया। इसी तरह हमारे पास अब हम क्या लगाएंगे, अब हम सुफिक्स लगाएंगे। जिस तरह हमारे पास होप था, होप का मतलब उम्मीद होता है, और होपफुल जिसको उम्मीद हो, जो पूरी उम्मीद हो, फुल लगाया। इसी तरह थैंक हमारे पास वर्ड था, जब हमने सुफिक्स लगाया फुल तो ये थैंकफुल, शुक्रगुजार बन गया। थैंक होता है शुक्रिया और थैंकफुल शुक्रगुजार। यानी कि प्रीफिक्स में हमने शुरू में लगाया था तो उसका मतलब चेंज हुआ, और जब हमने सुफिक्स लगाया वो एंड पर लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट वर्ड्स के बारे में, ये क्या चीज़ है। रूट वर्ड्स आर बेस वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या हैं, बेस वर्ड्स हैं। ये किसी भी सेंटेंस में लिखे होते हैं और उसके आगे या पीछे हमने प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाना होता है। रूट वर्ड्स पहले मौजूद होते हैं। एफिक्सेस यानी कि सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस आर एडेड टू देम, वो लगाए जाते हैं इनके साथ।
यानी कि रूट वर्ड्स पहले मौजूद होते हैं हमारे पास, हम सिर्फ प्रीफिक्सेस लगाएंगे उसके शुरू में या सुफिक्सेस लगाएंगे उसके आखिर में। एडेड टू देम टू मेक वर्ड मोर स्पेसिफिक, हम रूट वर्ड्स जो हैं उनके साथ सुफिक्सेस या प्रीफिक्सेस लगाते हैं ताकि हम उनका जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ सकें एंड क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड, या एक मोर पेचीदा जो है लफ्ज़ बना सकें विद डिफरेंट मीनिंग्स, और भी मतलब के साथ उनके मीनिंग्स चेंज करने के लिए, रूट वर्ड्स के मीनिंग चेंज करने के लिए, उनका मतलब चेंज करने के लिए, उनकी फॉर्म चेंज करने के लिए हम सुफिक्सेस या प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। दोबारा बताता चलूँ, प्रीफिक्सेस रूट वर्ड्स के शुरू में आता है, सुफिक्सेस रूट वर्ड के आखिर पर आता है। प्रीफिक्सेस शुरू में, सुफिक्सेस एंड पर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट वर्ड्स हैं लेस, ये है हमारा रूट वर्ड। अब हम इसके शुरू में भी लगा सकते हैं प्रीफिक्स, और अगर हमारा पॉसिबल हुआ तो एंड पर भी लगाएंगे सुफिक्स। सबसे पहले हम लगाते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाया रेस्ट, और इससे इसका मतलब चेंज हो गया, लेस था कम और रेस्टलेस बेचैन। इसी तरह यहाँ पे हमने फिर प्रीफिक्स लगाया केयरलेस, प्रीफिक्स लगाया शुरू में, यानी इसके शुरू में हमने प्रीफिक्स लगाया केयर, तो इसका मतलब चेंज हो गया, लेस था कम, इसका मतलब था कम। जैसे ही हमने केयर लगाया साथ प्रीफिक्स लगाया तो ये बन गया केयरलेस, यानी कि लापरवाह। इसी तरह होपलेस, लेस का मतलब कम था, जैसे ही हमने प्रीफिक्स लगाया यानी कि होप शुरू में लगाया तो ये बन गया होपलेस, यानी कि जिसको उम्मीद ना हो, ना उम्मीद, होपलेस। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास था यहाँ पे आडी था, ये हमारा रूट वर्ड है। प्रीफिक्स हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ प्रीफिक्स नहीं आएगा, ये गलत यहाँ प्रिंट हुआ है। आप यहाँ पे लिखेंगे सुफिक्स, आप सुफिक्स लिखेंगे, आप सुफिक्स लिखेंगे, ये गलत है, प्रीफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स होता है शुरू में। हम सुफिक्स पर बात करेंगे इस यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट में आता है, यहाँ पे सुफिक्स लास्ट में हम लगाएंगे। जिस तरह आरडी था तो हम बनाएंगे आडिटरी, इसी तरह आरडी था हम बनाएंगे ऑडिबल, इसी तरह आरडी था हम बनाएंगे ऑडियंस। ठीक है, यानी कि आरडी के लास्ट में हम जैसे वर्ड लगाते हैं वो सुफिक्स होता है, अगर शुरू में लगाते तो प्रीफिक्स होना था। तो हमने तो सारे के सारे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो लास्ट में लगाए हैं, तो इस वजह से ये सुफिक्स होगा। यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ, आप इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे और सुफिक्स लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मज़ीद वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्सेस के बारे में आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि जो हमारे रूट वर्ड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, उनसे हम अल्फाज बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, इनसे अब हम अल्फाज बनाते हैं। तो जिस तरह हम शुरू में पहले लगाते थे, प्रीफिक्स फाइंड करते थे, उन्होंने पहले ही दे दिए, उन्होंने कहा कि आपके लिए आसानी हो जाए। बनाते हैं, चलें देखते हैं। सुपरमैन, इसी तरह सुपर नेचुरल, और इसी तरह सुपर पावर। यहाँ पे हमारे पास रूट वर्ड्स कौन से होंगे? रूट वर्ड्स हैं मैन, नेचुरल और पावर। नेचुरल, पावर और मैन। सुपर कहाँ से आया? ये जो प्रीफिक्स वर्ड है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे देखें, एंटी था, एंटी क्राफ्ट, एंटीबॉडी, एंटीसेप्टिक। हमारे पास रूट वर्ड्स कौन से हैं? क्राफ्ट, बॉडी और सेप्टिक। तो ये एंटी कहाँ से आया? ये हमारा प्रीफिक्स था शुरू में लगाने के लिए। इसी तरह प्री, ये भी शुरू में लगाने के लिए। प्रीओकॉपी, प्रीपोजिशन और प्रीव्यू। ये व्यू, पोजीशन और अकॉपी, ये हमारे रूट वर्ड्स हैं। और ये जो शुरू में प्री आ रहा है, ये क्या है? प्रीफिक्स है शुरू में लगाने के लिए। इसी तरह उन्होंने सुफिक्स दिए हैं,
अब इन सुफिक्स को हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी वर्ड्स के लिए और लास्ट में लिखेंगे, जिस तरह मेंट है, नेस है और एबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंट जो है इससे हमने पेमेंट बनाया, हमने अचीवमेंट बनाया, हमने गवर्नमेंट बनाया। यहाँ गवर्न जो है, अचीव जो है और पे जो है, ये सारे के सारे रूट वर्ड्स हैं और लास्ट में मेंट जो आ रहा है ये हमारा सुफिक्स होगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नेस है, इसके लिए काइंडनेस, सैडनेस और डार्कनेस। ये डार्क जो है, सैड जो है, काइंड जो है, ये सारे के सारे रूट वर्ड्स हैं और ये लास्ट में नेस कैसे आया, हमारा यहाँ पे सुफिक्स है दिया गया। इसी तरह लास्ट में लगाने के लिए सुफिक्स एबल है, जिस तरह अवॉइडेबल, एक्सेप्टेबल और रीज़नेबल। ये जो रीज़न है और एक्सेप्ट है और अवॉइड है, ये हम कहाँ से, ये हमारे रूट वर्ड्स हैं और इनको पूरा करने के लिए लास्ट में लगाने के लिए हमारे पास सुफिक्स था। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे एफिक्स, प्रीफिक्स, सुफिक्स एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।